Hello student, welcome back to my channel. Today's topic is उठो धरा के अमर सपूत। तो ये क्लास 6 का हिंदी का बुक है। ओके, सबसे पहले हम लोग बुक में जो प्रश्न दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का कविता में कवि ने मानव को क्या प्रेरणा दी है? क्या चीज़ का प्रेरणा दी है? नव निर्माण की। खा भौरे कैसी आवाज़ करते हैं? भौरे गुन गुन की आवाज़ करते हैं। धरती माँ कैसी दिखाई पड़ रही है? धरती माँ सुनहरी दिखाई पड़ रही है। संसार रूपी उद्यान कैसी ध्वनियों से गुंजित हो रहा है? संसार रूपी उद्यान नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित हो रहा है। अंगा कवि ने कौन से दीपक को जलाने के लिए कहा? कवि ने ज्ञान के दीपक को जलाने की बात कही है। ओके, उसके बाद आपका ये है क्वेश्चन। पठित कविता में आए ऐसे पुनरुक्त शब्दों को चुनिए और उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का में जन जन के जीवन में फिर से। खा में युग युग के मुरझे सुमनों में। वह फूल फूल मुस्काया है, शत शत दीपक जला ज्ञान का। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड में है आपका संज्ञा के सारे परिभाषा लिखा हुआ है। संज्ञा का जितना परिभाषा वो लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिया गया। ओके, तो इसमें है पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के सही विकल्प का सही का चिन्ह लगाइए। शब्द व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा 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 आपका तो धरा ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा है। सरस्वती आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, क्या है? सरस्वती आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद धरती, धरती आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। राग में ये होगा, राग आपका भाववाचक है। मुस्कान ये भी भाववाचक है। फूल आपका जातिवाचक है। पुजारी आपका जातिवाचक है। ओके, उसके बाद खा निम्नलिखित क्रिया शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। मुस्काना मुस्कुराहट, थकना थकावट, हंसना हंसोड़, जोतना जोताई, पहनना पहनावा। फिर आपको आपका जो है विलोम शब्द है। ओके, इसमें लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखना है। नई नई का पुरानी, जीवन का मरण, स्फूर्ति का आलस्य, प्रातः का संध्या, आशा का निराशा, धरा का गगन, शुभ का अशुभ, संपत्ति का विपत्ति, रक्षक का भक्षक, ज्ञान का अज्ञान, सबल का निबल, सजीव का निर्जीव। उसके बाद आपका है दिए गए रिक्त स्थानों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बॉक्स में दिए गए हैं शब्दों में से चुनकर भरिए। पूजा करने वाला क्या कहलाता है? पुजारी। जो न मरे अमर, जो चित्र बनाए चित्रकार। रक्षा करने वाला रक्षक, जो कविता लिखता है उसे क्या बोलते हैं? कवि। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रातः काल का वर्णन करते एक लेख लिखी है। तो यहाँ पे आप अपने खुद से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। ओके, मौखिक, सबसे पहले मौखिक प्रश्न। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम क्या? नाम बताइए। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है। इस सेकेंड है खा, इस कविता में किस से उठने का आह्वान किया जा रहा है? इस कविता में देशवासियों से उठने का आह्वान किया जा रहा है। ओके, उसके बाद है किसकी काया नई सुनहरी हो रही है? धरती माँ की काया नई सुनहरी हो रही है। सरस्वती का मंदिर कैसा बताया गया है? तो सरस्वती का मंदिर पावन बताया गया है। उसके बाद आपका है लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में आपका क्या है? कवि ने कौन से निर्माण की प्रेरणा दी है? कवि ने प्रकृति में निरंतर होते परिवर्तनों के कारण पुनः नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। ओके, उसके बाद फिर आपका है पक्षियों द्वारा नए स्वरों में गाने का क्या आशय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
पक्षियों द्वारा नए स्वरों में गाने का आशय है आज़ादी के नए सवेरे में सब कुछ नया नया है। तो पक्षी भी नई उमंगों, नई तरंगों, नई आस और नई सांस के साथ गा रहे हैं। ओके, उसके बाद गा क्वेश्चन आपका क्या है? गा क्वेश्चन आपका है धरती माँ की काया के सुनहरे होने से क्या तात्पर्य है? आंसर, धरती माँ की काया के सुनहरे होने से तात्पर्य है सुख समृद्धि अर्थात धरती नवनिर्माण से शोभा शोभा शोभायमान लग रही है। ओके, उसके बाद है ग घ। घा में आपका भारत माता का रक्षक और पुजारी किसे कहा गया? भारत देश का प्रत्येक बच्चा भारत माता का रक्षक और पुजारी कहा गया है। प्रत्येक बच्चे को, सॉरी इसमें बच्चे को यहाँ पे छूट गया है, बच्चे को भारत माता का रक्षक और पुजारी बताएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। कविता के आधार पर बताइए कि हम नव युग का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कविता के आधार पर हम नौ युग का निर्माण अपने देश के लोगों का कल्याण करके, अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाकर, बच्चों को शिक्षित करके, कमज़ोर और वृद्ध लोगों की सेवा करके, संकट के समय अपने देश की रक्षा में जुटकर औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से देश की रक्षा करके आदि तरीकों से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद खा क्वेश्चन आपका है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन हमें किसकी और कैसे प्रेरणा देते हैं? तो प्रकृति में निरंतर होते परिवर्तन हमें नव निर्माण की प्रेरणा देते हैं। जैसे एक नई सुबह हमें हमारे नए लक्ष्य को दिखाती है तथा हमें उमंग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सुबह होने पर रात के मुरझाए हुए फूल फिर से खिल जाते हैं, जो हमें कभी न थकने या हार मानने की प्रेरणा देती है। उसके बाद फिर अब गा। दी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। यहाँ पे छोटा सा दिया गया है पंक्ति, उसका भाव स्पष्ट करना। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बच्चों से ये कह रहे हैं कि युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदय में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर करके उनमें एक नई मुस्कान और आशा की किरण भरनी है। उसके बाद शत शत दीपक जला ज्ञान का नवयुग का आह्वान करो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कवि देश के बच्चों से कह रहे हैं कि तुम्हें अपने इस देश में सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, अर्थात तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। ओके, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया आपका सारा प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, बाय।